हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग इसको स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का स्पेशलाइजेशन या मॉडिफिकेशन क्या होता है उसी के बारे में समझेंगे। साथ ही ये जो टॉपिक है वो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी पेपर थर्ड मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी यूनिट नंबर फर्स्ट का भी टॉपिक है। तो चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से तात्पर्य है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मॉडिफिकेशन होकर कुछ स्पेसिफिक कार्य के लिए वो अपने रूप में बदलाव कर लेती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अपने रूप में बदलाव करने की इस क्रिया या क्वालिटी को ही क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन कहते हैं। इसके मॉडिफिकेशन को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है माइक्रोविलाई, सेकंड है इंटरडिजिटेशन, थर्ड है टाइट जंक्शन, फोर्थ है गैप जंक्शन, फिफ्थ है डेस्मोसोम, सिक्स है सेप्टेट जंक्शन। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन है उसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई क्या है? सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड होकर एक फिंगर लाइक प्रवर्ध बनाती है। इसे ही क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई बनने के कारण सेल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे इसमें एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण की कैपेसिटी अधिक आ जाती है। इन प्रवर्धों की लेंथ मतलब लंबाई मैक्सिमम 0.6 से 0.8 माइक्रोन होती है और एक सेल में मैक्सिमम 3000 तक माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम लोग माइक्रोविलाई का फंक्शन या कार्य देखते हैं। तो माइक्रोविलाई का क्या काम होता है? माइक्रोविलाई जो होता है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं माइक्रोविलाई का। एलिमेंट्री केनाल मतलब आहार नाल की जितनी उपकला है जिसमें बिग इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत की उपकला में अनेक फिंगर लाइक प्रोसेस पाए जाते हैं, जिससे पचित भोजन या अन्य मटेरियल्स का क्या हो जाता है? आसानी से एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण हो जाता है। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का
सेकेंड स्पेशलाइजेशन या मॉडिफिकेशन देखती है वो है इंटरडिजिटेशन। तो इंटरडिजिटेशन क्या है? एक सेल के गर्त दूसरी सेल के गर्त से उभारों के रूप में धंसे होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इंटरडिजिटेशन कहते हैं। इंटरडिजिटेशन को एक और परिभाषा के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक सेल के सेल मेम्ब्रेन दूसरी सेल के गर्तों या उभारों में धंसे रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरडिजिटेशन कहते हैं। अब हम लोग इंटरडिजिटेशन का फंक्शन या कार्य देखते हैं। तो इंटरडिजिटेशन क्या काम करता है? सेल्स के आसंजन में सहायता करता है, दृढ़ता प्रोवाइड या सहारा प्रदान करने का कार्य करता है और ये विभिन्न पेशीय टिश्यूज में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का थर्ड स्पेशलाइजेशन या मॉडिफिकेशन देखते हैं, वो है टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन क्या है? इसमें दोनों सेल के इंट्रासेलुलर स्पेस नष्ट हो जाता है और यहाँ की जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोटी हो जाती है और आपस में जुड़ जाती है। फंक्शन देखते हैं टाइट जंक्शन का। तो टाइट जंक्शन का क्या काम होता है? टाइट जंक्शन जो होता है वो आयनों के विनिमय में सहायता करता है। फोर्थ मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का। तो वो है गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन क्या है? एक सेल और दूसरी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य खूब इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है और ये अवकाश या स्पेस मैक्सिमम 3 मिली माइक्रोन तक होता है। इसका फंक्शन या कार्य देखते हैं गैप जंक्शन का। तो गैप जंक्शन क्या काम करता है? गैप जंक्शन भी आयनों के विनिमय में सहायता करता है जिससे आयनों का विनिमय आसानी से हो जाता है। फिफ्थ मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का, वो है डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम क्या है? यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अत्यधिक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन है। इसमें दोनों सेल मेम्ब्रेन के मध्य इंट्रासेलुलर जंक्शन प्रेजेंट है। जहाँ दोनों की संपर्क झिल्लियाँ है वहाँ सघन पदार्थ एकत्रित हो जाता है और ये एक बटन नुमा रचना के रूप में दिखाई देता है और इन सघन पदार्थों से अनेक तंतु निकले हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? टोनोफाइब्रिल के नाम से जानते हैं या टोनोफाइब्रिल कहते हैं। इसका फंक्शन देखते हैं डेस्मोसोम का। तो डेस्मोसोम क्या काम करता है?
यह सेल को आकार, दृढ़ता, सहारा और आसंजन में सहायता करता है। इनसे सेल के पदार्थों का विनिमय भी हो जाता है। सिक्स नंबर का मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वो है सेप्टेट जंक्शन। तो सेप्टेट जंक्शन क्या है? जब दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य बहुत अधिक अवकाश हो जाता है और ये अवकाश मैक्सिमम 150 से 225 एंगस्ट्रॉम का हो जाता है, तो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य बहुत बड़ा अवकाश हो जाए तो ये अवकाश आपस में एक समांतर पट या प्लेट द्वारा जुड़ा रहता है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टेट जंक्शन के रूप में जानते हैं या सेप्टेट जंक्शन कहते हैं। इसका फंक्शन देखते हैं सेप्टेट जंक्शन का। तो सेप्टेट जंक्शन क्या काम करता है? यह दो या दो से अधिक सेल को आसंजन प्रदान करने में और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के विनिमय में सहायता करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।